आज से नहीं हजारों वर्षों से जिनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती आई है, जिसमें अलग अलग तरह के लोग उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते आए हैं। कुछ लोग महाकाल के रूप में पूजित करते आए उनको, कुछ लोग महायोगेश्वर के रूप में, कुछ लोगों ने महाओढ़रेश्वर, कुछ ने कपालिक किसी ने महा शमशानी के रूप में पूजा है, तो किसी ने निहंगी और उमा के पति के रूप में पूजा है। यानी हमारे इस दुनिया में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में और व्यक्तिगत हम में हमेशा से ये रहा है कि शिव की पूजा होती आई। पूजा कौन करता है? कहा जाता है कि पूजा मन करता है हमारा। मन ही किसी से जुड़ता है, मन ही किसी को छोड़ देता है। यानी पूजा में भी हमारे मन का शामिल होना बहुत जरूरी है। आपने सुना भी होगा कि मंत्र की, अगर किसी मंत्र का उच्चारण कोई करता हो तो घर में बुजुर्ग कहते हैं, अरे मन में थोड़ा ध्यान लगाइए। यानी कि मन को थोड़ा उस देवी या देवता की तरफ ले जाइए जिसके श्लोक की आप लगातार जिसको पढ़ रहे हैं, जप रहे हैं। यानी मन ही किसी से जुड़ता है और मन ही किसी से नहीं जुड़ता। सबसे जरूरी यही आज तक हम लोगों ने समझा कि मन जिसको अपना समझता है, जिसकी परवाह करता है, हम मेरा है ये तो मैं उसकी परवाह करता हूँ, मेरा नहीं है तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। इसी मैदान में जब शुरू में यहाँ का फोटो भेजा गया था तो यहाँ क्या था? चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, घास थे उगे हुए। आज जब आपके गुरु शिव का महोत्सव यहाँ हुआ तो आपने इसी जगह को कितने सुंदर ढंग से साफ सुथरा करके सजा दिया है। मेरे गुरु शिव का महोत्सव है आज, तो इस जगह को सजा दिया। कल को फिर आप नहीं आएंगे देखने। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपको लगेगा कि ये मेरा तो था ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं। मेरा घर मेरा है, उसकी सफाई हम करते हैं, उसकी देखभाल हम करते हैं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, यानी जिस भी चीज से मेरा जुड़ा है, मेरी संपत्ति, मेरी जमीन, जिस चीज से भी मेरा जुड़ा हुआ है उसके प्रति हमारा मन परवाह करता है। और ये परवाह आपके लक्षण दिखाई दे जाते हैं कि आप कितनी परवाह किसकी करते हैं। हमारे ही समाज में, हमारे ही परिवार में ऐसे कितने लोग हैं, एक माँ के बच्चे हैं, एक माँ की संतान है, लेकिन जब बड़े होते हैं और संपत्ति का बंटवारा होने लगे तो क्या होता है? मन से भाई के प्रति भाव ही खत्म हो जाता है। एकदम पक्के दुश्मन नजर आने लगते हैं उस समय। संपत्ति, चीजें, ये सब चीजें इतनी ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं कि मन से भाई का भाव खत्म हो जाता है। और जिस दिन ये भाव खत्म हो जाता है हम उसकी परवाह करना भी छोड़ देते हैं। माता पिता बुजुर्ग हो जाएं और जिन्होंने पूरा जीवन हम लोगों को दे दिया हमारी उन्नति के लिए, हमारे परिमार्जन के लिए, आज जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे पास उनके लिए समय नहीं होता। मन से भाव खत्म हो जाते हैं तो पता चलता है कि माँ है, पिता है, ये भी याद नहीं रहता। तो वो शिव जो हजारों हजार साल से पूजित तो हुआ, घर घर में जिसकी पूजा हुई, शिवलिंग पे जिसके प्रतिदिन न जाने कितने जगहों पे जल का अर्पण किया जाता है, नमः शिवाय मंत्र की गूंज हर जगह होती है, और उनके महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे कितने जगहों पे, मंदिरों में, घरों में उसके जप होते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम जिसकी उपासना करते हैं, हम जिसकी पूजा करते हैं, उसके प्रति हमारा मन कितना जुड़ा हुआ है। क्योंकि पूजा पे भी हम बैठते हैं तो हमारा मन कहाँ होता है? आप सुबह सुबह नहा के पूजा जब करने जाते हैं तो क्या सही में उसी देवता या उसी भगवान, उसी शिव के प्रति आपका मन पूरी तरह समर्पित होता है? आप नहाए हैं, आपने पूजा की सामग्री ली है, आप बैठे हैं, लेकिन आपका मन कहाँ भटक रहा है? किसी का तो भटक रहा है कि रसोई में क्या बन रहा है, किसी का तो ये कि जितनी जल्दी हो अगरबत्ती दिखाते हैं और चल देते हैं क्योंकि दुकान खोलना है, किसी की ट्रेन छूट रही है, किसी की बस छूट रही है।
ऐसी स्थिति में और ऐसे युग में खड़े हैं हम, जहां हमारा मन बेचैन बेचैन है, हर तरफ शोरगुल है, हर तरफ बेचैनी है, कहीं मन शांत नहीं होता। तो अब प्रश्न ये उठता है कि तब हम लोग ऐसी कौन सी साधना करें, ऐसे कौन से मंत्रों का जप करें जिससे हमारा मन उस शिव की तरफ चल सके। तो मंत्रों का जप करने बैठते हैं, मन भटक जाता है। साधना करने बैठते हैं, मन भटक जाता है। यहाँ तक कि हम योग और उपासना करने बैठते हैं, तब भी मन भटक जाता है। लेकिन एक बात आपने गौर की होगी, अगर हम किसी से बात करते हों, अगर हम किसी से बातचीत करते हैं किसी भी विषय पे, तो उतनी देर तक हमारा मन उसी विषय पे लगा रहता है। चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो घर की कोई समस्या हो, अगर किसी एक विषय पे हमने बातचीत शुरू कर दी है, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि अगर राजनीति पे बात शुरू हो गई तो धीरे धीरे आसपास के सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर क्रिकेट का मौसम है, क्रिकेट की बात हो रही है, सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। यानी अगर कोई एक व्यक्ति सही नियत से किसी एक विषय की बात करना शुरू करता है और अगर उस बात में ताकत है, तो वो आसपास के सारे लोगों को खींच लेता है। इसी तरह जब हम शिव की बात भी करना शुरू करते हैं, तो एक तो खुद हमारा मन उस शिव की दिशा में फोकस होने लगता है, केंद्रित होने लगता है, और जिससे हम बात कर रहे हैं सामने वाला, वो भी धीरे धीरे शिव के तरफ उसका मन होने लगता है। यहाँ तक कि मैं और वो जो बात कर रहे हैं, तो आसपास के लोग भी धीरे धीरे रुक के सुनने लगते हैं कि क्या बात हो रही है, क्या बात आखिर कर रहे हैं ये लोग, ये क्या है 3 सूत्र, ये क्या है शिव को गुरु मानने की पद्धति। क्योंकि शिव के जगत गुरु स्वरूप की बात कोई नई बात तो नहीं है। ये हजारों, जब से ये दुनिया है, जब से उस शिव ने इच्छा की और सृष्टि सृष्टि हुई, तब से ये दुनिया कायम है और तब से शिव के सारे रूप भी कायम हैं। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर हो और हम उससे दिखाने ही नहीं जाए, तो उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं होती। हम में बीमारी है और हम जाते ही नहीं दिखाने। यहाँ तक कि अगर दूसरे कहते भी हैं कि अमुक डॉक्टर बहुत अच्छा है, जरा आप वहाँ क्यों नहीं दिखा लेते, तो हम सोचते हैं कि अच्छा उसने कहा है, कभी दिखा लेंगे, या फिर क्यों दिखाएं, उसके कहने पे क्यों दिखाएं, तो नहीं जाते। इसमें उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं, गलती तो हमारी है कि हमने सुना भी, जाना भी, लेकिन हम गए नहीं। बहुत सुंदर कोई स्कूल है और हम अपने बच्चे को भेजेंगे ही नहीं, तो न तो उस स्कूल का कोई दोष है, न तो उस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का कोई दोष है। दोष उसका है जिसने सुना तो है, जाना तो है, लेकिन समझ के भी वहां गया नहीं। शिव गुरु है, जगत के गुरु हैं। ये आज हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे उपनिषदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि वो विश्व गुरु हैं, वो आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु। और उनसे सुंदर, उनसे बड़ा न तो कोई है, जिसकी पूजा देव भी करते हैं, जिसकी पूजा जीव जंतु भी करते हैं, यहाँ तक कि पशु भी जिसकी पूजा करते हैं। क्योंकि महादेव पशुपति नाथ भी कहलाए, वो महादेव हमारे आपके जैसे सामान्य लोगों का गुरु हो सकता है। इससे बड़ी बात, इससे असाधारण घटना इस जीवन में, इस दुनिया में नहीं घट सकती। क्योंकि आज तक हम लोगों ने तो यही सुना था, जाना था और समझा भी यही था कि वो शिव ईश्वर है, बहुत दूर है उसकी सत्ता, बहुत ऊपर है वो। और हम कहाँ, बहुत साधारण लोग, हमारे पास है क्या? न हमसे मंत्र जप होता है, न हमारा मन केंद्रित होता है, न हमें संस्कृत आती है, न तो हमें बहुत सुंदर कोई बात आती है। तो वो शिव मेरा नजदीकी कैसे हो सकता है? ये सोच सोच के आज से नहीं, हमने जब से जन्म लिया है तब से लेके आज अभी जिस जीवन में हम खड़े हैं, अब तक हम लोगों ने यही सोच सोच के अपने जीवन के अधिकांश समय को गंवा दिया कि शिव सीधे नहीं मिल सकता। तो कभी किसी का सहारा लिया, कभी किसी का लिया, कभी पुरोहित, कभी ज्योतिषी, कभी किसी पंडित, कभी किसी का, क्योंकि खुद पे ये विश्वास ही नहीं था, सोचते ही नहीं थे कि हम सीधे भी उस शिव से जुड़ सकते हैं। इसी काल में आप कहेंगे कि आखिर किसी व्यक्ति का नाम क्यों लिया जाता है जब शिव की बात हो। लेकिन आपने सुना होगा
शिव की पूजा जिसने भी की, शिव की भक्ति जिसने भी की, शिव का शिष्य जो भी हुआ, शिव उसी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ तक कि उनके बड़े बड़े मंदिर भी अपने भक्तों के नाम से हैं। शिव अपने शिष्यों से जाने जाते हैं, शिव अपने भक्तों से जाने जाते हैं। तो आज के इस अभी के युग में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनके बारे में आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले। मंडल सर कह रहे थे कि शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी व्याप्ति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर काम को करने के पीछे एक कारण होता है। तो वो व्यक्ति जिनका नाम, जिसको हम लोग प्यार से अभी कह रहे हैं वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, उनके जीवन में बहुत सी घटनाएं होती चली गई, हमारे आपके जीवन में भी होती हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि सेब तो रोज गिरा था, न्यूटन को ही क्यों दिखाई दिया कि सेब नीचे क्यों गिरता है? आप कहेंगे कि हमने भी देखा था, आपने भी देखा था, देखा तो सबने था, लेकिन जिसने लोगों को बताया, नाम तो आज उसी का आता है। तो शिव गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, देवों के देव हैं। ये हमने सुना है, कहानियों में पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से सुना है, मंत्रों के जप में सुना है, लेकिन आज तक हम लोगों ने न तो ये समझा न किसी और को बताया। तो जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उनका मन ये सोच के कि शिव, जब गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तो वो पर ब्रह्मा यानी शिव, ईश्वर शिव, वही गुरु क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोगों ने आज तक यही सुना था कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा गुरुर देवो महेश्वर। गुरु भगवान होता है, गुरु महेश्वर है, तो वो महेश्वर, वो शिव खुद गुरु क्यों नहीं हो सकता? ये सोच कर ही साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु बना लिया। और उससे पहले वो जितनी भी साधनाएं उन्होंने की थी, चाहे वो शमशान की साधना हो या योग हो या मंत्रों का जप हो, सब कुछ छोड़ दिया और कहा कि शिव अब मेरे गुरु हैं और अब जो करेंगे वही करेंगे। बाद की घटनाओं में, बाद के समय में ऐसी ऐसी बातें होती चली गई जिससे ये अनुभूत हुआ उन्हें कि नहीं, शिव सिर्फ नाम के नहीं, ये तो काम के भी गुरु हैं। शिव जिस तरह ईश्वर के रूप में हमारी आपकी पुकार सुनते हैं, हमारी मन्नतें पूरी करते हैं, हमारे उपवास और हमारे सोमवार के व्रत का फल भी मिल जाता है, वो शिव गुरु के रूप में हमें ज्ञान भी देते हैं और जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास संपत्ति बहुत हो, ज्ञान ही नहीं हो उस संपत्ति को चलाने का, तो वो संपत्ति बेकार हो जाती है। कहा भी जाता है कि आप अपने बच्चे को संपत्ति दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, आप ही का बच्चा आपसे अगर ज्ञान नहीं लेना चाहेगा, तो ज्ञान ऐसी चीज है जिसको आप जबरदस्ती किसी को नहीं दे सकते। चीजें दे सकते हैं, संपत्ति दे सकते हैं और अपना सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकते। इसीलिए हमारे पूर्वजों में हमेशा यह कहा जाता था, या अभी भी कहा जाता है कि गुरुमुख हुए कि नहीं आप, यानी गुरु के तरफ आपका मन हुआ कि नहीं। और अगर हमारे पास सबसे सुंदर विकल्प हो, आप सुन रहे थे अभी भजन में, बोलो सत्यम शिवम, बोलो तुम सुंदरम, यानी अगर सत्य शिव है, अगर सुंदर शिव है और वो शिव सबसे अच्छा है, हमको आपको प्राप्त हो सकता है, तो क्यों नहीं हमारे आपके जैसे साधारण लोग हैं, लेकिन हम उस शिव की राह में चलें। क्यों हम भटकते हैं कहीं और? क्योंकि कोई अगर शरीर में गुरु है तो हो सकता है आज वो है, कल नहीं रहेगा, लेकिन शिव के बारे में हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि शिव ने कभी जन्म लिया हो और शिव की कभी मौत हो गई हो। ऐसा नहीं सुना हम लोगों ने, और ऐसा होने वाला है भी नहीं। तो क्यों नहीं उसी शिव को अपना गुरु बनाए? हमने अपने जीवन में सब कुछ सुंदर होना चाहा, सब कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहा, लेकिन हो नहीं सका। हमेशा चाहा कि सबसे अच्छा हो, सबसे ज्यादा संपत्ति वाले होते, सबसे सुंदर होते, हमेशा अच्छा होता मेरा, लेकिन सोचते कुछ हैं। आज अभी बहुत सुंदर कुछ हो रहा है, अगले पल पता चलता है कि तबीयत बिगड़ गई है और हॉस्पिटल में आप नजर आ रहे हैं, अगले ही पल।
मेरा शरीर है, मेरा दिल है, मेरा दिमाग है, अगले पल में क्या सोचने वाला है, अगले पल में धड़केगा या नहीं धड़केगा, यहाँ तक कि मेरे रगों में बहने वाला खून का भी प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, इस पे भी हमारा नियंत्रण नहीं। हमारे शरीर पे तो हमारा नियंत्रण ही नहीं, हमारी सांसों पे तो हमारा नियंत्रण ही नहीं, तो हम आखिर किस अहंकार में जिए जा रहे हैं? जब सब कुछ उस शिव की दया से प्राप्त है तो क्यों नहीं उस शिव का नाम ले। हमने अपने जीवन में सबका नाम लिया है, हमने अपने जीवन में सबके लिए किया है, यहाँ तक कि अपने जीवन के हर संबंध के लिए समय निकाला है, चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे वो मेरे पति हो, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो या संबंधी या पड़ोसी हो। यहाँ तक कि अनजान लोग भी अगर मुसीबत में पड़े होते हैं तो हम उनके लिए भी समय निकाल लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कैसा है कि शिव की जगत में ही हम शिव के नाम का प्रचार करने की मुहिम में जुटे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे आपके लिए नहीं हो सकता कि शिव गुरु हैं, ज्ञान देते हैं, ये बताना पड़ता है, ये समझाना पड़ता है। लेकिन चलिए, ये भी सौभाग्य हमारा है कि हमें ये सौभाग्य इस जीवन में मिला कि हम उस शिव के लिए कुछ तो कर सकेंगे, जिसने सब कुछ दिया है उसके लिए हम अगर थोड़ा भी कर सकें। अगर मेरे इस बोलने से, मेरे इस जीवन में कुछ भी ऐसा करने से कुछ लोग अगर शिव की दिशा में चलने लगते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य एक शिव के शिष्य के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। शिव का शिष्य अपने गुरु के लिए कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वो शिव शरीर में दिखाई नहीं देता। न तो उसको आपके किसी भी वस्तु की चाह है, न तो उसको आपके रुपए पैसे की चाह है, न तो प्रसाद का भोग ही खाता है वो तो निहंगी शमशानी मदमस्त शिव है, हमारे गुरु हैं वो। और गुरु जैसा होता है शिष्य भी वैसा ही होता है। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि किसी ने कुछ कह दिया है, हम उस बात को भूल नहीं पाते, हमारा मन उसी बात पे टिका रहता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। दुखी है हम, मन ही मन दुखी हैं, जबकि दुख का कोई कारण नहीं है। जिसके लिए सोचना था उसके लिए नहीं सोचा, जिसके लिए नहीं सोचना था उसी पे सोचे चले जा रहे हैं। तो जब भी आपका मन बेचैन हो, जब भी आपका मन अशांत हो, यह 3 सूत्र आपके बड़े काम आएंगे। और ये हम नहीं कहते, हम लोग ये कहने नहीं आए हैं कि नहीं आप करिए ही, ये तो एक जांच का विषय है। आप परीक्षा कर सकते हैं, आप करके देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं इसका कोई परिणाम नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं नहीं करने को। लेकिन अगर आपको लगता है कि शिव का नाम लेने का परिणाम है तो उस शिव को भूलिएगा मत। इस शिव के कार्य में हमारी आपकी सहभागिता यही रहेगी कि हमने क्या किया है। पूरी दुनिया ने सब कुछ किया शिव के लिए, लेकिन मैंने क्या किया, ये मुझको थोड़ा विचार करना होगा, थोड़ा रुकना होगा। हर व्यक्ति शिव का नाम ले रहा है, शिव से प्राप्त कर रहा है, लेकिन उस शिव के प्रति कृतज्ञता ही नहीं है, कोई एहसान ही याद नहीं है। तो हम कैसे शिव की संतान, या हम कैसे शिव के शिष्य, या कैसे हम भक्त। यानी आइए आज हम लोग थोड़ी देर में उन साहब श्री हरिनानंद जी की बात सुनेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में वो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट बिहार सरकार से अवकाश प्राप्त एक प्रशासनिक पदाधिकारी रहे। उनके परिवार के में भी शिक्षा का ही माहौल रहा। उस माहौल में एक ऐसी संतान बन के वो निकले जिन्होंने अपने जीवन, लौकिक जीवन में तो अपना जो चरम था उसको देखा ही, पारलौकिक जीवन में भी लोगों का एक जो आवेश पैदा करना होता है, एक जो संदेश देना होता है। क्योंकि हमको भी कुछ मिलता है, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ बढ़िया मिला हो तो चाहते हो कि दूसरे को भी थोड़ा बांट दें। इस जगत में, इस दुनिया में हर व्यक्ति इसी चाह में चलता है कि कौन मुझको जान ले, कौन कहाँ मेरी स्थापना हो जाए, मैं ही गुरु क्यों नहीं बन जाऊं, क्यों नहीं ये सारे लोग मेरे ही शिष्य बन जाएं। ऐसे जगत में शिव के शिष्य भी आए हैं जिन्होंने कहा है कि जब वो जगत गुरु शिव स्वयं गुरु है तो क्यों नहीं हमारे आपके जैसे लोग उनको गुरु मानते हैं। कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे और कब तक भटकते रहेंगे। शिव के शरण में चलें, शिव के पास चलें, शिव से दया मांगे, शिव की चर्चा करें और उस शिव को उन्हीं के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से प्रणाम करने का थोड़ा अभ्यास करें। थोड़ा मन में ये अभ्यास आ जाए कि मन जप ले उस शिव का नाम। कहा जाता है कि सांसों की
माला पे, सांसों की माला जन्म से शुरू होती है और मौत के साथ खत्म हो जाती है। उन सांसों की माला पे जप लूं मैं शिव का नाम। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पे दया कर दीजिए। ये कह आप अपने मन से कह के तो देखिए, देखिए उस शिव की दया तो चल ही रही है। हम ही लोग उनकी तरफ नहीं जाते, हमारा ही मन नहीं जाता। थोड़ी उस शिव की चर्चा करके देखिए क्या होता है जीवन में। थोड़ा उस शिव को नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करके देखिए। इसके लिए भी आपको न तो कहीं जाने की जरूरत है, न तो किसी भी चीज की जरूरत है। सांस चलती है आपकी, आती है और जाती है। उसी सांस पे आप बहुत सहज और सरल ढंग से नमः शिवाय का अभ्यास कर सकते हैं। जब सांस अंदर जाती है मन में सोचिए नमः जाता है, जब सांस बाहर आती है सोचिए कि शिवाय जाता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये एक ऐसा वर्तुल कायम करता है जो हमारे मन में भी उस शिव की गूंज पैदा कर देता है। हम नहीं जानते कि उस शिव का तत्व क्या है, हम नहीं जानते वो शिव कैसे दिखते हैं, सचमुच में उनका आकार कैसा है, लेकिन हम लोगों ने तस्वीरों में भी देखा है कि जो शिव के शरण में रहता है, जो शिव के मन के पास अपना मन ले जाने की कोशिश करता है, उसके मन की तमाम संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं, स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। साहब की लिखी हुई एक किताब है शिष्यानुभूति, छोटी सी किताब है। क्या आप लोगों के पास, किसी के पास है वो किताब? आप लोगों में से किसी के पास शिष्यानुभूति है? कभी पढ़ा है आपने? नहीं है क्या? नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। उसमें शिष्यानुभूति का अर्थ ही होता है एक शिष्य की अनुभूति। और आपको सुन के अच्छा ही लगेगा कि उसका मूल्य यही है। मूल्य के आगे लिखा हुआ है आपका शिव का शिष्य होना। आप शिव के शिष्य हो जाएं, यही उस किताब का मूल्य है। एक शिष्य की अनुभूति के बदले में हम और इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। तो उसमें लिखा है साहब ने कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। ये जो हमारी दुनिया बटी हुई है जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वर्ण और भेदों से, ये सारे भेद स्वतः ही खत्म हो जाते हैं जब हम शिव की बात करते हैं। आपने देखा होगा सावन के समय में हम लोग सोचते हैं कि शिव के लिए जल लेके चले, सारे लोग एक साथ चलते हैं नमः शिवाय बोल बम बोलते हुए, और एक साथ शिव के भजन, शिव के गीत गाते हुए चलते हैं। जिज्ञासा है कि शिव का शिष्य होने के लिए शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी से जुड़े बिना हो सकते हैं कि नहीं? यही ना? यही है ना? शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी से जुड़े बिना, यानी उनसे मिले बिना महादेव का शिष्य हम हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि पहले तो लोग हुए हैं ना। अभी तो आपने सुना कि ग्रंथों में 112 शिष्यों प्रशिष्यों का जिक्र मिलता है। उसके बाद भी बहुत शिव शिष्य हुए होंगे, लिखा नहीं गया होगा, लेकिन हुए तो होंगे। किसी के बारे में आपने सुना क्या कि उसके विचार में, उनकी सोच में इतनी ताकत हो कि करोड़ों लोग उस सोच पे चलने लगे? शिव के शिष्य तो पहले भी हुए ना। यानी शिव शिष्य तो आप हो सकते हैं। उसके लिए आपको साहब हरिंद्रानंद जी से जुड़ाव रखना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी ये चाहत है कि मैं भी शिव शिष्य बनूं और दूसरे भी शिव शिष्य बने, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका उदार चित्त हो, जो सबका भला चाहता हो, अपनी यात्रा भी तय करना चाहता है, दूसरों की यात्रा में पत्थर जो पड़े हैं उसको भी हटाना चाहता है, चलते तो सब हैं, तब वैसे लोगों के लिए तो उनसे जुड़ाव रखना ही होगा। क्योंकि उनके सिवा किसी ने ये नहीं चाहा है कि शिव मेरे आपके भी गुरु हो जाएं। और जो शिव का शिष्य होगा वो कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ तो हो ही नहीं सकता। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द हैं साहब हरिंद्रानंद जी के। जो कृतज्ञ होता है वो शिव का शिष्य हो ही नहीं सकता, और जो शिव का शिष्य होता है वो झुकता है सबके आगे। एक बात जो अक्सर आती रहती है, शिव महादेव से जुड़ाव तो समझ में आता है लोगों को, ठीक है, शरीर नहीं है, निराकार हैं, वो बिना शरीर के हैं, मन से जुड़ना है। साहब शरीर में आए, फिर शरीर से गए,
तो शरीर का आना और शरीर का जाना, यानी यहाँ भी मामला निराकार का ही है। जुड़ाव, शिव के शिष्य से जुड़ाव हम क्यों करें? इस जगत में शिव के शिष्यता का जो व्यापक आज व्यापकता है, विस्तार है, वो न मैंने किया है, न आपने किया है, वो साहब और दीदी ने किया है। कोई शिव का शिष्य अगर होगा तो जब भी शिव शिष्यता की बात चलेगी, कहते हैं जब हुस्न की बात चलेगी तो तेरा नाम होगा, जब शिव शिष्यता की बात चलेगी तो साहब हरिंद्रानंद जी का नाम होगा ही होगा, क्योंकि जिसने जोड़ा है, जिसने तरीका बताया है, इतना कृतज्ञ तो कोई नहीं हो सकता। आज तक महादेव तो थे ही, हम भी थे। महादेव से कैसे मिला जाता है ये किसी ने नहीं बताया था, रास्ता ही नहीं था चलने का। हर व्यक्ति चल सकता है ये किसी ने नहीं बताया। लोग जंगल और पहाड़ में साधना उपासना के लिए जाते रहे, किसी के स्पर्श से शिव का अनुभव करते रहे, मंत्रों के लाखों जपों में महादेव को पाते रहे। और हमने महादेव को पाया है अपने गृहस्थ आश्रम के उतार और चढ़ाव में, अपने बच्चों के शोर के बीच भी, रोटी बेलते हुए भी, खेत में काम करते हुए भी, कंपनी और फैक्ट्री में खटते हुए भी महादेव को पाया है हमने। तो किसके कारण पाया है? हमने कोई साधना नहीं की, हमने कोई उपासना नहीं की, हमने किसी मंत्र का जप नहीं किया। साहब ने जो शिव का मंत्र आया, शिव का प्राण मंत्र जो उनकी सांसों पे चढ़ा और उतरा, बस जो उन्होंने पाया वो सब दे दिया। जो पाया है वो दे दिया है। हीरा मोती तो लोग चुनते ही रह जाते हैं, और महादेव का जो नाम का हीरा मोती गली गली में मिल रहा है, उसको लेने वाला कौन है? ले 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 कोई लेने वाला, आवाज लगाऊं गली गली, हर गली में आवाज लगाने वाले लोग हैं, लेने वाला लेता है, मिलने वाला महादेव से मिलता है। तब भी हमारा दायित्व है कि हम लगातार ये कोशिश करें कि हम इस काम को कर सकें। शिव शिष्यता के जनक इस कालखंड के साहब हरिंद्रानंद जी, उनका नाम, उनका शिष्य का भाव जो इस जगत पे उतरा है, जैसे ही ये नाम आता है, जैसे ही उनके शिष्य भाव की बात आती है, सारे लोगों की नज़र और उनके सर झुक जाते हैं। क्या साहब ने ज़बरदस्ती झुकाया है किसी का सर? क्या साहब ने ज़बरदस्ती ये कहा कि हाँ मुझको प्रणाम करो? क्योंकि परंपरा तो है कि जो आपको रास्ता दिखाता है आपको उसको प्रणाम करना ही होगा। लेकिन साहब श्री ने तो आपसे, हमसे ये भी नहीं चाहा कि आप उनको प्रणाम भी करें। अरे कोई महादेव का भजन छोड़ के अगर साहब का भजन करने लगता था, वो उस पर भी नाराज़ होते थे और कहते कि मैंने तो शिव की स्थापना के लिए भेजा था, मेरा नाम क्यों लेने लगे? जो इतना है, जो आसमां के जैसा बैठा है, मैंने अभी तो कहा आसमां किसी को नहीं रोकता, वो तो सर झुकाए बैठा है, हमें ही हो ना सका उसके कद का अंदाजा, वो तो आसमां है मगर सर झुकाए बैठा है, और हम आप कुछ नहीं हैं तो उड़े चले जा रहे हैं, सबके ऊपर हमको कब्जा कर लेना है, सोचे चले जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये मनसा किसी की सफल नहीं होगी। ये इतने अभी तक के जीवन में मैंने जो अनुभव किया है, जैसे ही मूल धारा से हटते हैं हम, हमारे चिथड़े उड़ जाते हैं। कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करता, कोई किसी का अहित क्यों सोचेगा, लेकिन महादेव की शिष्यता की मूल धारा, उसके साथ स्वयं शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी की ऊर्जा चल रही है, वो स्वयं चल रहे हैं। आप किसी और का साथ छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा छोड़ दीजिए, उनका छोड़ दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा? हम लोग तो ऐसे भी एक दूसरे का साथ छोड़ते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके कारण शिव गुरु हुए हैं उनका साथ छोड़िएगा तब तो बहुत दिक्कत होगी। तू अगर मुझको न चाहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। साहब को चाहिएगा तो कोई दिक्कत कहीं नहीं है, आपकी हर हरकत को माफ़ किया जाता है। लेकिन अगर उन्हीं से आपकी दूरी हो गई तो फिर कहाँ जाइएगा? जब रास्ता, कहते हैं कि जब हम किसी जगह को देखने जाते हैं तो हम गाइड लेते हैं। गाइड इसलिए लेते हैं, दिल्ली में एक भूल भुलैया, ये क्या है, कुछ है ना, जंतर मंतर क्या क्या है, हाँ कुछ बना हुआ है, और एक जगह पे भूल भुलैया थी, तो लोगों ने कहा कि ये भूल भुलैया जो है
इसमें अगर गाइड नहीं जाएगा तो रास्ता, सारे रास्ते एक जैसे ही लग रहे हैं, बहुत भ्रम की स्थिति हो जाती है। सब रास्ते तो एक जैसे ही लग रहे हैं, सब जगह तो महादेव की ही बात हो रही है, नहीं तो सब जगह तो रास्ते एक जैसे ही लग रहे हैं। सही रास्ता कौन सा है, जब तक मार्गदर्शक ना हो पता ही नहीं चलता है, नहीं तो उसी में भटकते रह जाते हैं। शिव शिष्यता के मार्गदर्शक तो स्वयं शिव ही हैं, लेकिन उन तक पहुंचाने वाले तो साहब श्री ही हैं, और तो कोई नहीं है। जब शिव शिष्यता का रास्ता नहीं बना था तब तो उन्होंने बनाया, जब तीनों सूत्रों का निरूपण नहीं था उसको उन्होंने, सही में देखिए कितने आश्चर्य की बात है। महादेव गुरु हैं, बताने वाले वही, तीन सूत्रों का निरूपण करने वाले वही, रास्ता शिव शिष्यता का बनाने वाले वही, हमारे आपके दिलों में महादेव को जिंदा करने वाले वही, शिव तुम जागो कहने वाले वही। और देखिए उन्हीं को छोड़कर अलग होने के या उन्हीं के साथ नहीं चलने की मनसा कैसे आपके कर्म को कैसे आपके स्वकर्म उस तरफ खींच लेते हैं। महादेव की दया की बारिश है, जो वो चाहेंगे वही होगा। हम लोग बस इतना ही कह सकते हैं कि हमारी आपकी अनुभूति तो यही है कि उनको छोड़ के चला नहीं जा सकता, एक कदम भी नहीं चल सकिएगा, क्योंकि उनके तत्व को हमने अपने जाना ही नहीं है। हम में से कोई ये कह सकता है कि उन्होंने कहा कि महादेव से मिलो, मुझसे मिलने क्यों आते हो? कोई सज्जन आदमी ये कहता है क्या कि मुझसे मिलने आइए? कोई सज्जन व्यक्ति ये कहेगा कि हमको प्रणाम करिए? ये तो हमारा आपका शिष्टाचार होता है कि हम किसके आगे सर झुकाते हैं, किसको प्रणाम करते हैं। वो तो महादेव से मिलवा के अपने आप को पीछे कर रहे हैं, लेकिन जिसने महादेव से मिलवा दिया, महादेव से मिल लिए तो मतलब निकल गया, तो पहचानते नहीं, वो जा रहे हैं ऐसे जैसे जानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अरे भाई ऐसा तो नहीं होता, फिर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर जगह मील के पत्थर के रूप में तो वही है। मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपनेपन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। ये कहने वाले साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो मील का पत्थर हूँ ना, मुझसे क्या जुड़ते हो? चलो ना तुम रास्ते पे आगे बढ़ो, मुझको देवता मानने लगते हो, मुझ पे अपनापन जताने लगते हो। मंजिल उधर है, रास्ता बना हुआ है, चलिए ना आप, क्यों मुझसे बार बार जुड़ते हैं? वो ये कह रहे हैं। लेकिन मील का पत्थर अगर जगह जगह आपको हमको नहीं मिलता रहे तो हम रास्ता ही भटक जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि सही रास्ते पे जा भी रहे हैं कि नहीं। कालका से चंडीगढ़ आने का रास्ता यहाँ से यहाँ तक है, और जगह जगह लिखा है यहाँ से चंडीगढ़ 50 किलोमीटर, 49 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, अब 20 किलोमीटर। और जब चंडीगढ़ पहुँच गए थे तो 0 किलोमीटर लिखा हुआ भी मिला होगा। चंडीगढ़ अब 0 किलोमीटर, यहाँ भी वही मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ छोड़िएगा उनको हर जगह तो वही मिल रहे हैं, वही चला रहे हैं। नहीं, उनको छोड़ के तो नहीं चला जा सकता, हमारी आपकी अनुभूति है ये। और कहिए। एक सवाल और। हाँ ठीक है, एक जिज्ञासा और है, उस पर भी हम लोग बात कर लें। शिव शिष्यता की शिखर की तलहटी में संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाता है, कैसे? ये शिष्यानुभूति की पंक्ति है। शिष्यानुभूति 1990 में लिखी गई साहब श्री के द्वारा। ये तो आपको जानकारी होगी, सबको को जानकारी है ना इस बात की। उसी पुस्तक की एक पंक्ति है, शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। शिव भाव का शिखर, यानी अगर शिव का भाव जो है, गुरु का भाव, जीव को बंधन मुक्त कर कर शिव करने की जो प्रक्रिया है महादेव की, उसको कहते हैं गुरु भाव, दया भाव, जिसमें वो जीव को बंधन से मुक्त करते हैं, जगत का आवेश न्यून करते हैं और शिव का आवेश अत्यधिक कर देते हैं। वो गुरु भाव। शिव भाव का शिखर अगर उसको एक पहाड़ मान लिया जाए, एक पर्वत मान लिया जाए, और शिव का भाव उसका शिखर हो,
यानी चोटी हो, शिव का भाव का शिखर मतलब एक पर्वत की चोटी जो सबसे ऊपर का भाग होता है। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही, नीचे ही, तलहटी यानी घाटी में ही, अभी तो पहाड़ के नज़दीक भी नहीं गए हैं, अभी पहाड़ के नज़दीक हो रहे हैं, तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। यानी तलहटी में ही है अभी तो पहाड़ चढ़ना भी शुरू नहीं किया, और शिव भाव का तो शिखर बहुत ऊपर है अभी, लेकिन तभी हमारे मन की सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। यानी सारे बंधन खुलते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं। बंधन इस धरती पे क्या क्या है? बंधन जाति का, धर्म का, पुरुष का, स्त्री का, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, हर तरह की संकीर्णता, कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, किसी में जलन है, किसी में पीड़ा है, हर तरह की संकीर्णता। लेकिन जैसे ही मूल उद्देश्य पे हमारा ध्यान जाता है, हम अपनी पीड़ा, अपने दुख को भी भूल जाते हैं। हम दूसरों के यात्रा की समीक्षा करना भी भूल जाते हैं। हम ये देखना भी भूल जाते हैं कि कौन किस जाति, किस धर्म का है। क्योंकि गुरु और शिष्य परंपरा में जाति और धर्म का कोई मतलब ही नहीं होता। जहाँ शिव गुरु हों, समस्त संकीर्णताएं वही खत्म हो जाती हैं। पिछले 2 साल पहले जब हम लोग एक बार एक यात्रा में आए थे, जालंधर और लुधियाना और पंचकुला, तो जब नाभा से हम लोग पंचकुला के लिए बढ़े, नाभा में गर्मी थी पूरी, और जब पंचकुला के पास पहुंचे तो पहुंचने से पहले ही ठंड लगनी शुरू हो गई। पहाड़ तो नहीं है वहाँ, पहाड़ तो वहाँ से बहुत दूर है, हिमाचल और बढ़िएगा तब है, लेकिन ठंड हमको पंचकुला में ही लगने लगी। अभी तो दूर है, तलहटी है वो ना, तलहटी में ही ठंड लगने लगी। तो जब शरीर को बर्फ का एहसास इतनी दूर से हो जाता है, शिव भाव की परिधि में भी सिर्फ हम आ जाएं तो शिव का ही दर्शन नहीं होता है। कहाँ शिव का दर्शन नहीं होता है? हर जगह। और जब शिव का दर्शन होता है तो सारी संकीर्णताएं तो अपने आप खत्म होंगी, रोशनी आएगी, सारे अंधेरे खत्म हो जाते हैं। जब बंधन टूटेंगे तो जंजीर चाहे लोहे की हो या सोने की, जंजीर तो टूटेगी ही टूटेगी। गुरु तो दोनों जंजीर को काटते हैं। वो जगत के आवेश को भी न्यून कर देंगे, अपना आवेश भी पैदा कर देंगे, और रास्ता प्रशस्त भी करते चले जाएंगे। जब हमने अपने महादेव को गुरु माना था, साहब ने कहा कि याद कीजिए उस दिन को जिस दिन आपने शिव को अपना गुरु माना था। कितने अच्छे मन से माना था, कितनी अच्छी सोच से माना था। सोचा था कि महादेव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य बनूंगा। और आज देखिए 2, 4, 5 वर्ष क्या बीते, मोहब्बत तिजारत में बदल गई। तिजारत का अर्थ होता है व्यापार, मोहब्बत का अर्थ होता है जिसमें जान भी दे देता है आदमी। दिल दिया है जान भी देंगे, दिल दिया है तो जान भी देंगे, ऐ साहब तेरे लिए, क्योंकि तुमने महादेव से मिलवाया है। हम आपके सामने जितना भी झुके, जितना भी झुके, फिर भी कम होगा, क्योंकि आपने कभी झुकाया नहीं है। आपने तो सर उठा के चलना सिखाया है। आपने कहाँ कहा कि हाँ तुम गुट बना लेना, कहाँ कहा था कि तुम अलग अलग झंडा उठा लेना। उन्होंने तो साफ कहा था। लोगों ने जब उनसे पूछा था कि क्या शिव शिष्यता में भी ऐसा होगा, क्या शिव शिष्यता में भी ऐसा होगा कि जब शरीर नहीं रहेगा तो लोग 2 भाग, 3 भाग, 5 भाग में बट जाएंगे। और साहब श्री ने कहा उस दिन, जो उन्होंने बरसों पहले कहा है वो हो के रहा है, चाहे हम माने या ना माने वो हो के रहेगा। उन्होंने उस दिन कहा था शिव के शिष्यता में पहले ही लोग बटेंगे, लेकिन एक दिन धीरे 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 उनके सारे बंधन खत्म होते चले जाएंगे और वो सब के सब शिव शिष्यता के राजमार्ग पर चलेंगे। और उसकी मंजिल एक शिव है, उसके सिवा कोई नहीं। यहाँ गुरु शिव हैं, कोई नहीं, कोई वरीय नहीं, कोई उत्तराधिकारी नहीं, कोई वरिष्ठ नहीं, कोई बहुत बड़ा शिव शिष्य नहीं, कोई गुरु की पदवी पे नहीं बैठा है। गुरु शिव है, बाकी सब शिव के शिष्य हैं। रास्ता राजमार्ग का है शिव शिष्यता का, और मंजिल है भगवान शिव स्वयं।
तो बनना है तो शिव बने, रहना है तो शिव रहिए, और जीना है तो शिव की तरह जीना सीखिए, जो सबको देता है और भूल जाता है। अगर वो याद करने लगे क्या क्या दिया है, तो आज का ये शिवगुरु महोत्सव हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत आभारी हैं कि आपने सही में चंडीगढ़ जैसे शहर में वर्किंग डे यानी काम वाले दिन समय निकाल लिया है, छुट्टी ले ली है। क्योंकि ये तो ज़बरदस्ती किसी से, प्रेम एक ऐसी चीज़ है नहीं ली जा सकती जब तक दिल में पैदा ना हो। महादेव की दया से महादेव का काम बढ़ता रहेगा, आने वाले लोग और बेहतर करेंगे और सुंदर शिव की बात लोगों को सुनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम और आप क्या होंगे, हमसे भी खूबसूरत लोग आएंगे, बोलने वाले, सुनाने वाले, आवेश पैदा करने वाले, महादेव की खूबसूरती दिखाने वाले। हम चाहते हैं हम सब मिलके उस रास्ते पे चलें। और अगर कोई संकीर्णता है तो महादेव का ध्यान करिए। अगर कोई पीड़ा है, कोई दुख है, किसी से तकलीफ है, तो उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए, लेकिन महादेव के तरफ चलना तो लगातार जारी रखिए। रही बात साहब और दीदी की, साहब और दीदी के ध्यान के बिना शिव का ध्यान हो नहीं पाता, और शिव का ध्यान होता है तो वो दोनों साथ में ही दिखते हैं, क्योंकि हर पल वो महादेव के ही काम में लगे हैं। आज भी शरीर में रहें तब भी, आज शरीर में नहीं है तब भी, मात्र उनकी आशीर्वाद, उनकी दया से ही हम चल पा रहे हैं। शिव शिष्यता की ये बगिया, इसके सारे फूल हमेशा खिलते रहें, कितनी कलियां इसमें निकलती रहेंगी, सुगंधित होकर दूसरों को भी सुगंध फैलाती रहे, इसी की कामना करती हूँ। और अपने गुरु महादेव से, अपने साहब दीदी से यही दया मांगती हूँ कि मैं खुद भी शिव का शिष्य बन सकूं, और जो भी मिल सके उनके मन में शिव का आवेश पैदा कर सकूं। महादेव की दुनिया है, उन्हीं की इच्छा से चलती है, लेकिन महादेव की ये दुनिया शिवमय हो जाए, सुखमय हो जाए। विश्व वाटिका शिव की शिष्यता से सुगंधित और पल्लवित पुष्पित हो, यही साहब की कामना है, यही साहब दीदी का सपना भी है। तो इस सपने को पूरा करने में आइए हम सब अपना योगदान दें, जो दे सकते हैं। हम अपने घर के पूजा घर को सुंदर से सुंदर बनाते हैं, हम अपने मन के उस स्थल को, मेरा मन ही जहाँ शिव रहते हैं, उस मन को सुंदर विचारों से ही सजाएं। सुंदरता और सफाई हर जगह जरूरी है, सिर्फ घर में नहीं, फिर सिर्फ मोहल्ले और मैदान में नहीं, हमारे आपके मन में भी। तो मेरा एक ही निवेदन है कि अगर हमारे आपके मन में कोई भी अगर कचरा है, कोई भी गंदगी किसी ने डाल दी है, तो हम अपने घर में नहीं रखते उस गंदगी को, उसको जाकर कूड़ेदान में रखाते हैं। तो मेरे आपके मन में भी अगर किसी ने रख दिया है तो कृपया कूड़ेदान में रखाइए और महादेव के रास्ते पे आगे बढ़ने में अपनी भूमिका प्रदान करिए। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।